हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियोग्राफी विथ निकिता में। तो आइए आज हम कक्षा 12वीं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की जो 12वीं की पहली बुक है। 12वीं में 3 बुकें होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता। जिसकी फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और इसका हम फर्स्ट चैप्टर आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो क्या आप जानते हैं मानव भूगोल क्या होता है? मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है। भूगोल को कई वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, कल्याण भूगोल आदि आदि विभिन्न विषयों में बांटा गया, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। तो मानव भूगोल, मानव और भूगोल, जिसमें हम मानव और भूगोल दोनों से संबंधित मानव प्लस भूगोल। मानव प्लस भूगोल क्या है? मानव मतलब कि मनुष्य, लोग, जनता, और भूगोल क्या है? उसके जो पृथ्वी है उसका अध्ययन या पृथ्वी का अध्ययन। तो मानव मतलब लोगों से जुड़ी गतिविधि, उनकी प्रक्रिया, दिनचर्या आदि, उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? भूगोल के अंतर्गत करेंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्या है। हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव भूगोल की अनेक परिभाषाएं दी, लेकिन सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाने वाली परिभाषा है रेड जेल की। जो रेड जेल थे उनको मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल, इन जो रेड जेल थे इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था एलन सी सैंपल। इन्होंने भी इस विषय में रिसर्च किया और रिसर्च करके इन्होंने भी अपने कुछ विचार प्रकट किए। तो सबसे पहले चलते हैं वैज्ञानिक भूगोलिक, जर्मन के भूगोलवेत्ता थे रेड जेल, उनके पास चलते हैं। उन्होंने एक परिभाषा दी, जैसे हम देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल, जर्मन के भूगोलवेत्ता रेड जेल की। तो ये जो रेड जेल हैं, रेड जेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल का संबंध मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को क्या करता है? दर्शाता है या संश्लेषित अध्ययन है। इनकी परिभाषा क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का या संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब उन्होंने किस बारे में बात की कि जो मानव है वो काय से जुड़ा हुआ है? समाज से जुड़ा हुआ है। और जो मानव जो समाज से जुड़ा हुआ, वो समाज किसी न किसी क्षेत्र, किसी समुदाय में रहती है। तो मानव और धरातल दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं दोनों के संबंध को अध्ययन करने के लिए हम काय को पढ़ेंगे? मानव भूगोल का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इन्हीं की एक शिष्या थी जिन्होंने इनसे शिक्षा प्राप्त की और इनके रिसर्च में बहुत सपोर्ट किया, सहायता की, और उसने भी क्या किया? एक सिद्धांत, एक परिभाषा दी, जिनका नाम है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो मानव भूगोल है
वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब कि मानव भूगोल जो है, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कैसी है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। मतलब इन्होंने क्या बोला, हम डीपली समझते हैं। इन्होंने बोला कि मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल किसका अध्ययन, अस्थिर पृथ्वी। हमारी पृथ्वी कैसी, अस्थिर है, घूर्णन कर रही है, परिक्रमण कर रही है, हमारी पृथ्वी कैसी, अस्थिर। तो इन्होंने कहा कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव कैसा है, क्रियाशील है, के बीच क्या कर रही है, परिवर्तनशील। मतलब जो भी वो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे जलवायु ले लो, चाहे प्राकृतिक वातावरण ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उनके बीच प्रकृति परिवर्तनशील संबंधों के जो मानव और परिवर्तन हो रहे हैं, कंटिन्यू कुछ ना कुछ देख रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बीच संबंधों का क्या है, अध्ययन है। कौन है अध्ययन, मानव भूगोल। चलिए तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि मानव का प्रकटीकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, कल थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। मानव का प्रकटीकरण क्या है, मानव का प्रकटीकरण है कि अब हमने तो देख लिया परिभाषा, है ना। परिभाषा में क्या है, मानव कहीं ना कहीं काय से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, धरातल से जुड़ा हुआ है। और हमारे जो भूगोलवेत्ता थे वो भी यही कहते हैं कि मानव काय से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के धरातली से जुड़ा हुआ है। अब मानव क्या करता है, बहुत सारे जो हमारे पूर्वज थे, हमने देखा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले कहाँ रहते थे, जंगलों में रहा करते थे। अब जंगलों में रहा करते थे तो वो वहां के, हम जो पहले अभी जैसे हम मानव है वैसे नहीं थे, पहले हम वानर रूप में थे। सभी को पता, आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे। तो हम क्या करते थे, वहां पे रहते थे, हम वन को ही क्या मानते थे, भगवान मानते थे। नदियों को क्या करते थे, देवी मानते थे, पूजा करते थे। सूर्य को देवी मानते थे, देवता मानते थे, उसकी पूजा। हम कुल मिला के प्रकृति को क्या देते थे, भगवान का स्वरूप देते थे। तो भगवान का स्वरूप को जब हम क्या करते हैं कि प्रकृति से हम कोई चीज लेते हैं, भगवान क्या करता है, हम उससे कोई चीज मांगते हैं और वो विश हमारी पूरी हो जाती है। वैसे ही मानव जब जंगलों में रहता था, आदि मानव रूप में था, तो वो क्या करता था, जिस समुदाय में रहता था, जिस वातावरण में रहता था, उसी को क्या मान लेता था, भगवान मान लेता था। और धीरे धीरे क्या होता गया, उसको भगवान मानता गया। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ, विकास होते होते जो वहां के जंगल थे, वहां से सड़कें, रेलें आदि बनने लगी। तो मानव क्या करने लगा कि धीरे धीरे प्रकृति से कुछ चीजें मांगने लगा। जैसे कि अब उसको सड़क बनाना है, सड़क बनाने के लिए उसको कुछ जगह चाहिए, तो उसने क्या किया, उनसे थोड़ी सी पृथ्वी से थोड़ी जगह मांगी और वहां से जगह बना ली। फिर उसने क्या काम किया कि वहां पे रेलों के लिए पटरी, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो भी उसे काय से प्राप्त होगी, वन से प्राप्त होगी। तो मानव कुल मिला के क्या हुआ कि मानव जो है प्रकृति में क्या हुआ, एकदम से ढल गया। मतलब प्रकृति को उसने अपना क्या बना लिया, आभूषण बना लिया और उससे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और प्रकृति का मानवीकरण क्या हो रहा है, जैसे कि आज के समय में क्या हो रहा है कि मानव जो है वो प्रकृति की क्या कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर भी क्या कर रहा है, विकास करते जा रहा है। जैसे कि अब उसको, वो कोई जंगल है, बहुत घना जंगल है, ठीक है,
यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन बहुत पहाड़ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसको क्या निकालना है, एक रेल मार्ग निकालना है। रेल मार्ग निकालना है तो वो क्या काम करता है, इन वनों को क्या कर देता है, यहाँ से हटा देता है, इनका विनाश कर देता है और काय का विकास कर लेता है, रेल का विकास कर लेता है। मतलब मानव क्या काम कर रहा है, मानव क्या काम कर रहा है, पहले क्या होता था कि वो एडजस्टेबल था, प्रकृति को भगवान मानता था तो वो उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन आज के समय में विकास होता जा रहा है और प्रकृति को हम क्या करते जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो पहले मानव काय से जुड़ा था, प्रकृति से जुड़ा था। मानव क्या करता था, प्रकृति की सेवा करता था। लेकिन आज के समय में प्रकृति क्या हो गई है, मानव से जुड़ गई है। मानव से जुड़ गई है मतलब कि जैसे इसमें लिखा है कि प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है। और वो मानव जो है वो अपने आप में विजय पाने के लिए प्रकृति को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाते जा रहा है। तो कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण एवं और एक और चीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण। कल मैं आपको बताऊंगी कि इसको याद कैसे करना है। ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज है, इसकी परिभाषाएं हैं, बट मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।